हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो बच्चों ये क्या होता है, ये ग्राफ होता है बिटवीन बेस करंट आईबी एंड बेस एमीटर वोल्टेज वीबीई एट कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज वीसीई। चलिए देखते हैं, ये एक सर्किट है जो इसमें यूज होगा। ये कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। बेस एमीटर वोल्टेज बेस एमीटर रीजन को हमें फॉरवर्ड बायस रखना है, इसलिए बेस को पॉजिटिव से और एमीटर को नेगेटिव से जोड़ा है। बेस करंट को नापने के लिए एक माइक्रो एमीटर का यूज किया गया है। ठीक, ये बेस बैटरी है जो कि वेरी कर सकती है, इसके वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर? अच्छा, जो भी इसकी रीडिंग होगी उसको हम इस वोल्ट मीटर से पढ़ेंगे, और ये जो वोल्ट मीटर है ये बेस और एमीटर के बीच में लगा हुआ है, देख पा रहे हो ये, इसलिए इसका नाम है बेस एमीटर वोल्टेज। और ये इनपुट रेजिस्टेंस है, और ये जो सर्किट है ये इनपुट सर्किट कहलाता है। ठीक, अब आप ये बताओ, ये जो वोल्टेज है टोटल ये दो भागों में बट रहा है, एक इसके अक्रॉस और एक ये वाला। ठीक, तो वीबीबी को हम लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, वी बराबर आई इंटू आर होता है, तो आई बी इंटू आर आई। और ये वाला वोल्टेज कितना है, वीबीई, तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो वीबीबी के बराबर होगा। ठीक, अब इधर आ जाइए, एमीटर कलेक्टर रीजन को रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक, तो एमीटर को नेगेटिव से और कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ा गया है। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ये इसको हम बोलेंगे कलेक्टर बैटरी, इसको हम वीसीसी कहते हैं। और ये भी क्या होती है, वेरिएबल होती है, इसकी वोल्टेज को हम बढ़ा घटा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। और इसमें जो भी चेंजेस हम करेंगे वो चेंजेस हम इस वोल्ट मीटर से पढ़ सकते हैं, जो कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में लगा हुआ है, और इसको इसीलिए बोलते हैं कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। कलेक्टर करंट को नापने के लिए एक मिली एमीटर का यूज किया गया है। ये जो वीसीसी है ये दो भागों में बटेगा, एक इसके अक्रॉस और एक इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लिखेंगे आई सी इंटू आर नॉट बराबर आई इंटू आर होता है, वी बराबर आई इंटू आर, तो आई सी इंटू आर नॉट इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया। और यहाँ जो वोल्टेज है वो वीसीई है, तो वीसीसी के बराबर क्या हो गया, आर नॉट आई सी प्लस वीसीई, और यहाँ से वीसीई जब निकालोगे तो वीसीसी माइनस आर नॉट आई सी हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, इसी सर्किट को हम ब्लॉक डायग्राम में ऐसा बना सकते हैं, इस तरीके का। तो एन पी एन एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक, एमीटर और बेस रीजन को कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, तो बेस को पॉजिटिव से और एमीटर को नेगेटिव से। ठीक, कलेक्टर एमीटर रीजन को रिवर्स बायस होना चाहिए, तो कलेक्टर को पॉजिटिव से और एमीटर को नेगेटिव से जोड़ा गया है। ये हमारी वीसीसी है और ये हमारी वीबीबी है। क्लियर है? अब सुनो, अब हम बताते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेरिएबल वोल्टेज बैटरी से, है ना, इस वेरिएबल बैटरी से यहाँ का जो वोल्टेज है, मतलब इस वीसीई को हमें कांस्टेंट रखना है। आपने क्या किया, इसको वेरी करके किसी भी एक वैल्यू पर इसको तुमने कांस्टेंट कर दिया। ठीक, मान लो 1 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी, तुमने इसको कांस्टेंट कर दिया। अब इसको बढ़ने नहीं देना है, सबसे पहला काम। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसको तुमने कांस्टेंट कर दिया, अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे वीबीई को बढ़ाओगे। ठीक, अच्छा, अब सुनो, तुमको ये पता होगा जब ये बैटरी नहीं लगी होगी, सुनो, जब पीएन जंक्शन डायोड आप बनाते हो, मतलब ट्रांजिस्टर जब आप बनाते हो, तो दो डिप्लीशन लेयर यहां पर बन जाती हैं। हाँ देखो, एक पीएन जंक्शन ये है, एक पीएन जंक्शन ये है, और जब पीएन जंक्शन बनता है तो डिप्लीशन लेयर बनती है। तो एक डिप्लीशन लेयर ये बनेगी और एक डिप्लीशन लेयर ये बनेगी। क्लियर? एन टाइप रीजन में पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं और पी टाइप रीजन में नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड में। ठीक, उसी तरीके से एन टाइप रीजन में ये देखो पॉजिटिव चार्जेस और पी टाइप रीजन में ये देखो नेगेटिव चार्जेस, और यहां पर बन जाती है डिप्लीशन लेयर। ठीक, या पोटेंशियल बैरियर, और इसका पोटेंशियल बैरियर में मान के चल रहा हूं कितना है, 0.7 वोल्ट। और जब तक ये पोटेंशियल बैरियर यहां पर मौजूद है तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इसको पार नहीं कर सकते और बेस रीजन में नहीं पहुंच सकते। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में नहीं पहुंच सकेंगे तब तक आपको बेस करंट नहीं मिल पाएगी। ठीक, इसलिए आपने क्या किया, इसको वैनिश करने के लिए, इस बैरियर वोल्टेज को वैनिश करने के लिए आपने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बायस किया। आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायसिंग करी इसकी एमीटर बेस रीजन को। ठीक, ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया, ये देखो फॉरवर्ड बायस कर दिया एमीटर को और बेस को। यहां पर अभी डिप्लीशन लेयर मौजूद है जो मैंने बनाई नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब आपने क्या किया, वीबीई को बढ़ाना स्टार्ट किया, वीबीई को बढ़ाना स्टार्ट किया, और मैंने बताया यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितना है, 0.7 वोल्ट। क्लियर? पहले आपने 0.1 वोल्ट बढ़ाया, वीबीई को कितना बढ़ाया, वीबीबी को कितना बढ़ाया, 0.1 वोल्ट। लेकिन ये चूंकि बैरियर वोल्टेज से कम है इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता। तो आप देखो, आपने वीबीबी को या वीबीई को कितना बढ़ाया, 0.1 वोल्ट, लेकिन 0.1 0.7 से बैरियर वोल्टेज से कम है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर नहीं कर सकता, आईबी फॉर्म नहीं होगी, तो इसलिए आईबी अभी भी 0 है, ग्राफ ऊपर नहीं गया। फिर आपने क्या किया, वीबीई को और चेंज किया, 0.2 वोल्ट कर दिया, और 0.2 भी 0.7 से क्या है, कम है, तो क्या आईबी बनेगी, नहीं बनेगी। इसी तरह आपने वीबीबी को क्या किया, 0.5 कर दिया, आईबी नहीं बनी, इसलिए ग्राफ देखो 0 पर है। जब ये बेस बैटरी से जब इसकी वैल्यू को 0.7 से तुम ज्यादा करोगे, यहां पर देखो वीबीई की वैल्यू क्या हो गई, 0.7 के बराबर हो गई, यहां पर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब ज्यादा करोगे तब आपको बेस करंट मिलने लगेगी। ये देखो, जब वीबीई इतना हो गया तो बेस करंट कितना हो गया, इतना हो गया। जब वीबीई इतना हो गया, ये देखो यहां तक हो गया वीबीई, तो बेस करंट इतना हो गया, तब आपको बेस करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ अब ऐसे जाएगा। ठीक, और आपने याद रखो क्या किया है, वीसीई को कांस्टेंट रखा है। ठीक, तो ये होती है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं जो कि ध्यानपूर्वक समझिएगा। तुम ये बताओ कि जब ये करंट इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे बेस में,
ठीक, मान लो आपने इसको इतना बढ़ा दिया है कि यहां से इधर जाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान से समझिएगा। और 100 इलेक्ट्रॉन में से 20 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, बेस करंट को फॉर्म कर दिया। 20 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बेस करंट बना लिया, इनके साथ कोटर के साथ इन्होंने कंबाइन कर लिया और इधर कुछ चले गए, तो बेस करंट बन गई 20 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन बाकी के जो 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ कलेक्टर में भी तो जाएंगे, है ना, कलेक्टर में भी तो जाएंगे। तो कलेक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि देखो ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे, क्योंकि बेस पी टाइप है और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बेस में पहुंचेंगे तो एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिहेव करेंगे। और यहां पर जो डिप्लेशन लेयर बनी है, यहां पर कौन सी, ये वाली यहां बनी होगी ना, ठीक, यहां पर जो डिप्लेशन लेयर बनी है, ये डिप्लेशन लेयर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस जो रिवर्स बायस होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। आप खुद देखो ना, ये रिवर्स बायस है, ये कलेक्टर और एमीटर, ये रीजन, ये वाला जो मैंने बनाया, ठीक, और ये डिप्लीशन रीजन है, ये प्लस है। और मैं कह रहा हूं यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां पर मौजूद हैं। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इधर ये वाला, ये जो डिप्लीशन रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरफ। और आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों को इधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर मौजूद है तो उस पर किधर फोर्स लगता है, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कि एमीटर से आए हैं यहां पर, ये सब के सब इधर भाग जाएंगे, किधर, कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट कर रही है। और ये कलेक्टर में जब जाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा घसीट लिए जाएंगे, ये सर्किट पूरा करवा दिया जाएगा। और आपको आईबी तो मिल ही रही है, आईबी तो मिल ही रही है, साथ साथ आईसी भी मिलने लगेगी, आईसी भी मिलने लगेगी, क्लियर। और सुनो, अगर आईसी मिल रही है तो इस फॉर्मूले से वीसीई भी मिलेगा, और वीसी और आईसी में थोड़ा बहुत अगर चेंज हो रहा है तो वीसीई भी क्या होगा, चेंज होगा, वीसीई भी क्या होगा, चेंज होगा। वीसीई अगर चेंज होगा तो ये जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है, ये जो बैटरी है, मान लो ये चेंज हो रहा है, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को, बेस इलेक्ट्रॉनों को, खूब सारे बेस इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है और बेस करंट को प्रभावित कर सकता है कि नहीं कर सकता है, खुद बताओ ना, ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेस करंट आपको अगर मिल रही है यहां पर, जब ये ब्रेक हो जाएगा ये डिप्लीशन रीजन, तो उसी हिसाब से आईसी भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी बेस करंट बढ़ेगी तो आईसी भी बढ़ेगी। आईसी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बेस के कुछ इलेक्ट्रॉन आईसी यहां कलेक्टर में जाएंगे ना। और बच्चों अगर आईसी मिलेगी तो ये वीसीई भी अपने आप क्या मिलेगा या बढ़ता चला जाएगा या घटता, जो भी हो, मतलब ये चेंज होगा। ये देखो आईसी अगर बढ़ेगी या घटेगी तो वीसीई भी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। आईसी में कुछ भी चेंज होगा तो वीसीई में चेंज होगा, और वीसीई में चेंज होगा तो ये मान लो ये बढ़ रहा है, मान लो किसी तरह ये बढ़ रहा है, मान लो वीसीई पे बढ़ने लगा, तो वीसीई जब बढ़ने लगेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा, ये बेस के ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को घसीटने का प्रयास करेगा और बेस करंट को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इसको बढ़ाते तो जाना है, ठीक, और आईबी आपको मिल भी रही है, लेकिन साथ साथ आपको इसको कांस्टेंट भी रखना है, वीसीसी को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट भी रखना है, तभी आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। इसलिए वीसीई को हमें क्या रखना पड़ता है, हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि आईबी के बढ़ने के साथ साथ आईसी भी बढ़ती है, ठीक। तो ये बच्चों फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थैंक यू सो मच।